केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में श्रमिकों का हल्ला बोल नीमच में प्रदर्शन करते हुए निकाली रैली। मध्य प्रदेश में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीमच में भी गांधी वाटिका से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शासकीय नगरपालिका संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत नल चालक, विद्युत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। हड़तालियों ने सरकार पर 4 श्रम संहिताओं के जरिए श्रमिकों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारियों को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने न्यूनतम वेतन रुपए 26,000 प्रति माह करने, सभी संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसी प्रमुख मांगे उठाई। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकने और मूल्य वृद्धि नियंत्रण करने की भी मांग की। नीमच में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने विशेष रूप से ठेका श्रम और कारखाना अधिनियम में किए गए श्रमिक विरोधी संशोधनों को वापस लेने और सीसीआई नया गांव सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत भुगतान करने की मांग की। हड़तालियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो श्रमिकों का आंदोलन और तेज होगा। आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी बहनें सभी यहाँ हड़ताल पे हैं 9 तारीख को, क्योंकि हमें हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, जो कि बिना किसी हड़ताल के हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्या महंगाई का असर हम महिलाओं पे नहीं हो रहा है? क्या हम जीएसटी टैक्स नहीं भरते हैं? क्या हमारे लिए कोई चीजें, ये जैसे राशन की चीजें हैं, कपड़े वगैरह, हर चीज पे हमारे लिए कोई सस्ती है अलग से? हम भी तो सभी की तरह उसी महंगाई का सामना कर रहे हैं। महंगाई का हमारे ऊपर असर प्रभावित हो रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए और हमें जैसा अन्य विभागों का काम करवाया जाता है, काम तो हमसे शासकीय लिया जाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं दिया जाता और हमें आदेश दिए जाते हैं पैसे देने के, आपके ये 1,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिए जाएंगे, जबकि 1 साल भर से ज्यादा हो गया है, हमें खाते में 1 पैसा भी नहीं डाला गया है। आदेश दिए जाते हैं लेकिन पैसे नहीं दिए जाते और अभी भी हमें ये 5वां महीना हो गया, 5 महीने हमारे कटौती होती है प्रोत्साहन राशि में, वो भी हमें समय से नहीं मिलते और अधिकारियों द्वारा ऑफिस में बुला के हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है मौखिक कि आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे और आपके पैसे काट लेंगे। इस तरह से डराया जाता है, डरा धमका के। हमारी मांग यही है कि हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। देखिए, आज पूरे देश में जो मेहनत कश तबका है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहा है और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की जो मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी नीति है, आम जनता, जो गरीब जनता, उसके विरोधी नीति है, छात्र और नौजवानों के विरोधी नीति है, उन नीतियों के खिलाफ ये मेहनत कश तबका हड़ताल करने के लिए उतरा है। हमारी जो आकलन है उसके हिसाब से 25 से 30 करोड़ लोग आज हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। इसी तारतम्य में नीमच में हम लोग जो है आज हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ आंगनवाड़ी, आशा उषा, मध्याह्न भोजन, नल चालक, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आउटसोर्स, ठेका, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी, विनियमित कर्मचारी, ऐसे तमाम तबके के अस्थायी और स्थायी श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। इसमें किसान भी हड़ताल पे हैं और ये तमाम जो है अपनी बात को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि जो लोग देश को अधिकतम टैक्स चुका रहे हैं, पूंजीपति और तमाम जो बड़े कारपोरेट घराने वो तो टैक्स खा रहे हैं, सरकार उनका टैक्स माफ कर रही है, लेकिन ये गरीब जनता जो माचिस से लेके तमाम चीजों पे टैक्स चुकाती है, इनके पक्ष में नीतियां बनाएं। सरकार से आपकी प्रमुख मांग क्या है? देखिए, सरकार से हम लोगों ने 21 सूत्री मांग की है हमने और उस मांगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, सबको स्थायी किया जाए, किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य दिया जाए, महंगाई पे रोक लगाई जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जो निजीकरण किया जा रहा है वो बंद किया जाए, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पे जो खतरा मंडरा रहा है और जितने भी ये कारखानेदार हैं उनके जो एक्सीडेंट होते हैं उनका सही कंपनसेशन नहीं देते हैं, इस मामले में भी हमारी मांगे हैं। ऐसी तमाम 21 सूत्री मांगों को लेके हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। ज्ञापन के पश्चात आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार को ये चेतावनी है, आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी हड़ताल होने वाली है और अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो फिर सतत आंदोलन होगा और दिल्ली जाके प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद और विभिन्न राज्य सरकार की जो विधानसभा है उनका घेराव किया जाएगा कि ये जो छोटे मजदूर है, ये योजना कर्मी है, इन लोगों को पूरा हक, पूरा वेतन, सामाजिक सुरक्षा दी जाए।
क्या प्रदेश के अनुसार पूरे जिले के जितने भी विभाग है सभी जगहों पे इसी तरह हड़ताल लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है? देखिए, पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले और प्रत्येक तहसील में जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ पे ये हड़ताल की जा रही है। हमारी ये मांगे है, किसी को 15 साल, किसी को 15-18 साल हो गए हैं, उनको नियमितीकरण या जो शासन की सुविधा है वह नहीं दी जा रही है और उनका शोषण किया जा रहा है। और आधे से ऐसे ज़्यादा कर्मचारी है जो बिना परमानेंट हुए ही उनका रिटायरमेंट हो गया है और उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं मिला, ना तो लाभ मिला, ना वेतन मिला है और ना मेडिकल, ना EL CL मिला है। तो हमारी ये मांग है कि लगभग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जिसको 10 साल हो गए हैं या अधिक हो गए उसको नियमित कर्मचारी किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन आदेश को दरकिनार करके जो है आदेश का अवहेलना की जा रही है आदेश की। तो यही मांग है कि जो आदेश बनाए गए हैं उसमें जो जितने भी हम कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए और उसकी जो नियमित कर्मचारी की जो सुविधा है, लाभ व वेतन दिया जाए। आज हमारे जो है 1 दिवसीय हड़ताल रखी गई थी, जो हम अवकाश लेकर और हड़ताल में शामिल हुए हैं, जिससे कि शासन प्रशासन को यह अवगत करवाया जाए कि हम समस्या में हैं हमारे साथ और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इन सब के साथ में समस्या है। कितने कर्मचारी है लगभग? हमारे लगभग यहाँ पर अभी बगीचा शाखा है, कर्मशाला शाखा है और विद्युत शाखा है, लगभग 180-200 के लगभग है, सफाई कर्मचारी छोड़कर।